अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए भाई डॉक्टर विकास शिवाच जी। और डॉक्टर विकास शिवाच सामान्य गांव से हैं, मैं विधानसभा क्षेत्र से। और मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं, डॉक्टर साहब भी टिकट मांगने लग रहे हैं और सामान्य गांव तो आधा टिकट मांगा है। उनमें हमारे अंकल जी राजवीर सामानिया जी भी हैं, बाबा भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगा है और प्रोफेसर मनोज शिवाच जी भी टिकट मांगा है। एक आधा और पास का है, वही हमने मिलया नहीं है। तो सबसे पहले तो जी डॉक्टर साहब आपका स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पर। राम राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला उसके लिए मैं आभारी हूँ। और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। जी मैं तो सीधे तौर पर बात कर लेता हूँ। आपने हमें आते बताया कि भाई कांग्रेस की टिकट चाहिए। जी जी जी। और मैम के लिए काम करना है, मैम के विकास के लिए काम करना है। ये बात तो सारे के हैं, आपको ही क्यों टिकट मिला है? देखो, करने में और कहने में फ़र्क है। पिछले 10 साल से अप्रोक्स रूप से भाजपा वाले विधायक हैं, 5 साल से कुंडू साहब विधायक हैं। 600 करोड़ रुपए गांव में मुहिम पे लगाने की बात खरकड़ा जी कर रहे हैं, 200 करोड़ रुपए लगाने की बात कुंडू साहब कर रहे हैं। तो मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ कि वो 800 करोड़ रुपया उन्होंने कौन से गांव में लगाया, मुहिम शहर में लगाया है, तो उसकी बताएं। मेरे को तो विकास कहीं नज़र में आ नहीं रहा। मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि वो उन्होंने अपने एक गांव में ही लगा दिए होते, कम से कम एक गांव तो मॉडल गांव बन गया होता। तो ये सारी कहने की बात है, करनी और कथनी में भारतीय जनता पार्टी वालों की भी और मौजूदा विधायक की भी बातों में फ़र्क है। मैं सीधे तौर पर आपसे बात करूं टिकट के लिए, तो आपने आवेदन कर दिया? मैंने आवेदन कर दिया जी, 30 तारीख को हमने आवेदन करा। मेरे शिक्षक साथियों ने, चूँकि मैं सारे हरियाणा का प्रधान हूँ यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, तो मेरे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने निवेदन करा। तो मैंने भी उनकी बात पे गहराई से सोचा और हमने आवेदन करा, ताकि शिक्षा जगत की बातें जो हमारी आज कठिनाइयाँ शिक्षा की हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा की हैं, महाविद्यालय शिक्षा की हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा की हैं, आज चरमराई स्थिति में शिक्षा पहुंच गई है। पिछले 10 साल में सरकारों से ग्रांट नहीं मिल रही, शिक्षक नियुक्त नहीं हो रहे, ना स्कूल में, ना महाविद्यालयों में, ना विश्वविद्यालयों में, ना गैर शिक्षक कर्मचारी साथियों की नियुक्ति है, गेस्ट टीचर्स की भरमार है। गेस्ट टीचरों के सहारे महाविद्यालय भी चल रहे हैं और विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं। शिक्षकों ने आपके ऊपर प्रेशर करा कि भाई आप आवेदन करो, आप टिकट के दावेदार बनो, पर हाईकमान आपको टिकट क्यों दे? प्रेशर वाली बात नहीं है जी। बैठ के आपस में चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो हमने एक निष्कर्ष पे हम पहुँचे कि शिक्षा जगत से कोई न कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो विधानसभा में भी शिक्षा के लिए आवाज़ उठा सके। और चूँकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लगातार शिक्षा के उत्थान के लिए बच्चों को निःशुल्क और अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए प्रयासरत हैं। हरियाणा जब से आज़ाद हुआ, देश से जब से आज़ाद हुआ, सरकारी स्कूलों की, महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की स्थापना इसीलिए करी गई थी कि गरीब से गरीब का बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करें, सरकारी नौकरियों में जाएं, अपने बिजनेस बनाएं, ताकि खुद का भी जीवन सफल हो सके, परिवार को भी गरीबी से निकाल सकें, समाज के लिए भी काम कर सकें और प्रदेश और देश को नई ऊंचाइयां दे सकें। जी देखिए, वैसे मैं सीधे तौर पे बात कर लूँ, क्या कोई कैटेगरी बनाई गई है क्या इस बार कि भाई हरियाणा में अगर कोई टिकट आवेदन हो तो उसमें शिक्षक के लिए कुछ कोई अलग प्रावधान निकाला हो? देखो जी, अनेकों मैं आपको बताना चाहूँ जी, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से तो कोई कैटेगरी बनाई नहीं गई, लेकिन अनेकों राजनीतिक पार्टियों ने पहले भी शिक्षकों को टिकटें दी हैं, राज्यसभा भी भेजा है। और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को एक हमारे पास एक बढ़िया प्रावधान ये है कि शिक्षक सर्विस में रहते हुए भी हम इलेक्शन लड़ सकते हैं जी। तो इसी नाते हमने टिकट भी मांगी है, ताकि शिक्षा के जगत में हम कुछ कार्य कर सकें, उत्थान की तरफ शिक्षा को ले जा सकें। शिक्षा बढ़िया मिलेगी
तो बच्चे जागरूक भी होंगे, बच्चे गरीबी से भी बाहर आएंगे, सोच भी बढ़िया बनेगी, हल्के के प्रति भी, खुद के प्रति भी, परिवार के प्रति। जी डॉक्टर साहब, आजकल एक नया जुमला जो है वो मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। आजकल के जो नेता हैं वो कहें कि भाई मैं अपने हल्के ने पेरिस बनाऊंगा, लंदन बना दूंगा, अमेरिका की तरह चमका दूंगा। डॉक्टर साहब, आपको टिकट मिल गई तो आप कौन सा देश बनाओगे? हमने नू तो बता दो। मैं तो जी देखो, महम हमारा पुराना शहर है, कस्बा है, महम को ही चमकाने का काम करेंगे। उसमें शिक्षा को ऊपर ले जाने का काम हो, स्वास्थ्य के प्रति काम हो, पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने का काम हो, सरपंचों के लठ मारे, सरपंचों को जो पैसे की उनको प्रोविजनिंग थी उसको ख़त्म कराया गया, उसके ऊपर 2 लाख की लिमिट लगा दी। अभी कुछ बढ़ा दिया है, अब तो थोड़े राजी हो रहे हैं। हाँ, ये तो देखो सरकार जाते जाते कुछ अपने पक्ष में सोच रहे हैं कि आ जाएं, लेकिन लोगों ने एक अपना मन बना लिया इस सरकार को बदलेंगे। बड़ा परेशान हो गए, सारे वर्ग परेशान है जी, व्यापारी भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, सरपंच साहब भी परेशान है, पंच भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। आप जैसे ही भाई चुनाव नज़दीक आया तो डॉक्टर विकास शिवाच जी भी आगे, आज मीडिया के सामने भी हैं। इससे पहले भी आम जन संपर्क है, लोगों से मिलना है, तालमेल बनाना है, लोगों को बताना है भाई मैं भी हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करा? देखो, विश्वविद्यालय में मैं पिछले करीब 21 साल से कार्यरत हूँ। हज़ारों हज़ार बच्चे पढ़ के महम के भी और रोहतक इलाके के हमारे यहाँ से गए हैं। तो परिवारों से, बच्चों से तो हम लगातार संपर्क में हैं। और आप वाली बात भी सही है, हरियाणा में आज राजनीति में सबसे बड़ा नाम है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। हम तो उनके कर्मठ सिपाही के तौर पे पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। भाजपा को उसकी नीतियों पर, गलत नीतियों पर हमने घेरा भी है, विधानसभा में भी घेराव करने का काम नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से किया, और सरकार बैकफुट पे भी आई और जो गलत कार्य करे थे उनको ठीक भी करा। तो हम तो उनके एक सच्चे सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है, नाम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। हम तो शिक्षक कोटे से एक टिकट चाह रहे हैं ताकि विधानसभा में शिक्षा का जो आज स्तर है उसको उठाने का काम करें। स्कूलों की जो दुर्दशा है, महाविद्यालयों की जो दुर्दशा है, विश्वविद्यालयों की जो दुर्दशा है, उसको ठीक करने का काम हम करवा सकें। डॉक्टर साहब, जैसे लगातार 35 साल से जी कांग्रेस पार्टी की जो टिकट है वो महम की वो स्थायी रही है, एक ही घर में वो टिकट रही है, और अब भी जो दौड़ है उसमें सबसे ऊपर माननीय विधायक आनंद सिंह दांगी जी के बेटे बलराम दांगी जी जो हैं वो टिकट मांग रहे हैं, और लोग सोच भी रहे हैं कि शायद टिकट है भी उनकी। तो अब जैसे मतलब ये मन बना है कि मैं भी इस लाइन में, और अब अगर आप हो तो इस पूरी लिस्ट में आप अपने आप को कितने नंबर पर मान रहे हो कि वह शायद मेरी टिकट? देखो, ये तो नंबर 1, 2, 3, 4 की दौड़ में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हुड्डा साहब को भी मेरे बारे में पता है, परिवार को भी पता है। शिक्षा को लेके भी हमने बहुत सारे काम करे हैं, और उसी नाते हम टिकट मांग रहे हैं। ये आप वाली बात सत्य है कि 35 साल से टिकट डांगी साहब के परिवार में ही है, और दावेदारी उनकी इस बार भी है, इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है। दावेदारी हम भी कर रहे हैं, ठोक के कर रहे हैं जी। तो अब बात रहेगी टिकट की, अगर आपको मिल गई तो क्या उन भाइयों को जितने टिकट मांगने लग रहे हैं उनको जोड़ पाओगे? देखो, टुकड़े गैंग के नाम से कांग्रेस को जाना जा रहा है, आजकल लोग प्रचार भी कर रहे हैं श्रीमान। टुकड़े गैंग तो मैं नहीं इस शब्दावली को ठीक मानता, ना देश के हित में ना कांग्रेस के हित में। लेकिन ये जितने भी 28 के 28 हैं, मेरे को लगता है कि कांग्रेस की टिकट जिसको भी मिलेगी सब एकजुट होकर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करने का हम काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है महम हल्का इस बार कांग्रेस को निराश नहीं करेगा, और आने वाला वक्त कांग्रेस का है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है, और वो ज़रूर सरकार बनाएंगे। और सरकार में सहभागिता महम की भी हो,
इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। काफी सारे टिकटार थे जो टिकट मांगने लग रहे, सिर्फ कांग्रेस का जिक्र है यो। जी जी उनकी जी लगातार मीटिंग्स में मतलब चर्चाओं में रही हैं कि भाई आज भी वे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और इस तरह की बातें भी हुई हैं कि भाई अगर दांगी साहब को टिकट दे देंगे अब की बार भी तो विरोध भी जताया जाएगा, और नहीं तो इनमें से कई सारे उम्मीदवार जो हैं वो लोकल खड़े भी होंगे, आज़ाद उम्मीदवार। देखो, आज के दिन ये सवाल अपने आप में बेईमानी है। टिकट कुछ ही दिनों में डिक्लेयर हो जाएगी, और मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी में एकजुटता है, परिवार एकजुट है, और एकजुट होकर विधायक बनाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता और महम की जनता इस बार करेगी। किससे तो टिकट दे दे तो डॉक्टर किसी को भी टिकट मिले जी, हाँ बिल्कुल एकजुट होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देश पर एकजुट होकर काम करने का सारे सब लोग काम करेंगे, मेरे को इस बात का विश्वास है जी। तो देखिए, जब भी कोई किसी को टिकट मिल जाती है या टिकट मिलने से पहले जब वो प्रयास करता है जी, तो जी। किसी अन्य पार्टी की जो सत्ता में है या जो सत्ता में नहीं है, जिनके जी मतलब जी जिनके साथ टक्कर हैं, तो उनको बड़े उनके बारे में बड़ा बोल रहे भाई, इनने यो कर दिया, इनने यो कर दिया, इनने यो नहीं कराया, ये हम न्यू करेंगे, तो वो सारी चीज़ें तो मन में आ गई होंगी ना भाई, तो करड़ा हो लगना है। देखो, समय नज़दीक है, इलेक्शन भी नज़दीक है, तो आप वाली बात से हरियाणवी में कहावत है कि करड़ा हो गई तो लागना ही पड़ेगा जी। तो करड़े होकर लागेंगे। हाँ, तो आखिरी सवाल है, जी जी अंत में है, चुनाव सर पे हैं और पार्टियां कई हैं, जी जी जिसमें मैं सीधे तौर पर नाम ले दूं, आप वाले कांग्रेस पार्टी, जी जी भारतीय जनता पार्टी, जी जी मुंडू साहब, जी जी आम आदमी पार्टी, जी और जी एक निर्दलीय विधायक, 2 बार का विधायक जी जी हाँ, वाली साहब, पाली पहलवान जी ने जी, भी जी, ताल जी। ठोक दी है। बड़ा गांव है जी, और ताल ठोकी बड़ा है। वोट बैंक है जी 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 मोगरा, तो किसका मुकाबला आप ऊपरले 2-3 में लगा रहे हो, मुझे ये फाइनल बता दो बस। देखो जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सबसे लोकप्रिय सांसद हैं। जो उनको लॉयल लगेगा और जिसके सिर पे हाथ रखेंगे, मेरे को लगता नहीं मुकाबले में कोई भी है। अच्छा, वो विधायक, हाँ, वो आदमी विधायक बनेगा। 28 में से किसी के हाथ सिर पे हाथ रख दें, वो आदमी विधायक आज बनने की स्थिति में है जी। ये जनता ने बीजेपी के शासन से तंग आकर विधायकों की पिछले 15-10 साल में जो विधायकों ने काम करे हैं नहीं करे हैं, उसकी स्थिति को देखकर, भाजपा की कथनी और करनी में फ़र्क देखकर साफ फ़र्क है। हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम लोकप्रिय सांसद जी चला रहे हैं। अग्निवीर योजना के तहत पहले 10,000 के करीब हमारे बच्चे फौज में जाते थे, 5,000 के करीब भर्तियां होती थी हरियाणा से। अब 900 के करीब भर्तियां होती हैं, उसमें से 250 के करीब आखिर में 4 साल बाद रखे जाएंगे। तो अग्निवीर पे सवाल हैं, बढ़ती महंगाई पे है, बढ़ती बेरोजगारी पे है, जो बिरानमाटी लोगों की पिछले 5 साल में खासकर हुई, हरियाणा में भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी गई। इसके बाद हरियाणा की जनता ने अपना मन बना लिया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये लोगों ने तय कर लिया।